विजय सिन्हा जो उप मुख्यमंत्री हैं और खुद चुनाव बिल्कुल बीजेपी के लखीसराय की सीट से चुनावी मैदान में हैं। और विजय सिन्हा, इनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें थोड़ा गुस्सा इनका दिख रहा था, लेकिन वोटिंग फर्स्ट फेज का वोटिंग पूरा विजय सिन्हा की वजह से चर्चा में रहा। हाँ। जिस तरीके से वो सड़क पर उतर आए और उसके बाद उनकी गाड़ी पर कीचड़ फेंका गया, गोबर फेंका गया, और उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से दावा किया कि प्रशासन ठीक से काम नहीं कर रहा है और वहां के एसपी मदद कर रहे हैं। भगवान और भगवान का भरोसा, भगवान पर भरोसा और उन्हीं के भरोसे, यही कहा जा सकता है पूजा की शुरुआत, जिसके साथ अलग अलग नेताओं की तस्वीरें आनी शुरू होंगी, क्योंकि सभी आज सुबह बस इसी बात की पूजा कर रहे हैं कि भगवान उनका जो भाग्य है उसको खोल दे। आइए चलते हैं एक बार जल्दी से। शशि बताइए, हम दिखा रहे हैं तस्वीरें, विजय सिन्हा चुनाव के पहले, नतीजों के पहले पूजा के साथ शुरुआत कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए वो पूजा पाठ भी करते हैं और जबरदस्त पूजा पाठ करते हैं जना। दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है हर दिन विजय सिन्हा करते हैं। ये व्यक्तिगत तौर पे ये जानकारी हम भी रखते हैं और बिना उसको किए वो घर से बाहर नहीं निकलते हैं। तो आज तो जनादेश का दिन है, जाहिर तौर पे पूजा पाठ से ही दिन बनाने की शुरुआत है, क्योंकि कड़ी लड़ाई में फंसे हुए हैं। मैं लगातार लखीसराय में भी था, जो घटनाक्रम हुआ उस बीच में उनको कवर कर रहा था। लेकिन यहाँ 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास जो है, यहाँ से एक अंदर की खबर ये आई हमारे पास कि तेजस्वी यादव तो अभी नहीं उठे हैं, लेकिन राबड़ी देवी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो आम दिनचर्या में जो सुबह सवेरे उठती हैं वो उठ गई हैं और सबसे पहले वो जो गौशाला जाती हैं और जो तुलसी चबूतरा है वहां पर गई आंगन में, और गौशाला जाकर के उन्होंने जो कह सकते हैं कि अपने दिन की शुरुआत वहां से जो करती हैं वो प्रक्रिया उन्होंने पूरी कर ली है। लालू प्रसाद यादव भले ही अब पहले के दौर में ना हो, अगर पहले का दिन होता बीते चुनाव में जो हमने देखा था, तो इसी गेट से वो निकलते थे और ये दरवाजा खुला रहता था। हमने देखा है ये दौर बदला जब लालू प्रसाद यादव धीरे धीरे सक्रिय नहीं रहे, तो उसके बाद की स्थिति ये रही कि ये दरवाजा बंद रहने लगा। अब कम लोगों की एंट्री यहाँ होती है, वरना ये दरवाजा हमारे लिए भी खुला रहता था और आम लोगों के लिए भी एक्सेसिबल होता था, और यही लालू प्रसाद यादव की सबसे बड़ी पहचान भी थी। लेकिन ये बात सही है, शायद अंदर से नई पीढ़ी के नेता, उनका एक्सेस पूरा अलग तरीके से होता है अंजना, और इससे पहले की पीढ़ी के नेता है उनका एक्सेस अलग तरीके से हुआ करता था, बड़ा सिंपल एक्सेस हुआ करता था, डायरेक्ट। जो शशि भूषण जिसका जिक्र कर रहे हैं वो भी बड़ी सही बात है। और आमतौर पर दरअसल नेताओं को जिस दिन वोटिंग है उस दिन पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उस दिन उनका फैसला उस पेटी में बंद होता है। आज तो बस वो बक्सा होता क्या है ना साहिल, की पूजा तो करते होंगे, शायद रोज ही करते होंगे, लेकिन आज मंदिर में कैमरे के साथ सभी नेता और तमाम पार्टियों के नेता पहुंचते हैं, जिसमें बाजी आज सुबह सुबह सबसे पहले तस्वीरें भेजने की विजय सिन्हा की तरफ से हो गई है। तारापुर से सम्राट चौधरी भी चुनावी मैदान में है और लखीसराय से विजय सिन्हा है। कुछ देर में धीरे धीरे नंबर्स भी आने शुरू होंगे। एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं, सईद अंसारी हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। कुल जो वोटर्स हैं उनमें से अगर आप देखिए तो एक भारी तादाद में, अगर 66.91% लगभग आप सोच लीजिए कि 66.91% अगर वोटिंग परसेंटेज रहा है सईद, तो इस बार बढ़ चढ़कर चुनाव आयोग कह रहा है कि हमारी सफलता है, ज्यादा से ज्यादा वोटर्स आए हैं, वो चुनावी प्रक्रिया में विश्वास करते हैं। वोटर्स में आज भी मतलब सिर्फ नेताओं को नहीं, आज वोटर्स में भी एक जबरदस्त कौतूहल और ये होगा, हलचल होगी, क्योंकि दोनों तरफ से ताकत पूरी झोंकी गई है। देखिए इस बात से कोई इनकार नहीं, बिना मोबिलाइजेशन के इतना वोट बाहर नहीं निकल सकता। 9.84 पॉइंट्स हायर देन 2020, 2020 से 9.84 ज्यादा वोटिंग हम देख सकते हैं कि इस पर 1951 के बाद हाईएस्ट वोटिंग बिहार के भीतर। सही दिन सर अंजना और साहिल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और यही जो 67-68% वोटिंग हुई है और उसके साथ साथ 71.5% महिलाओं ने वोटिंग की है, इसी ने चुनावी पंडितों को, विश्लेषकों को और आप जैसे चुनावी एक्सपर्ट्स को कंफ्यूज कर दिया है। यही कारण है कि आप में से कोई भी ये खुलकर आज नहीं कह रहा है कि हवा महागठबंधन की चल रही है या बिहार की जनता सीधे सीधे एनडीए नीतीश कुमार बीजेपी के पक्ष में है। यही कारण है
51 का उल्लेख आपने साहिल यहां पर किया। इतनी बड़ी तादाद में वोटरों का बाहर निकलना, आमतौर पर यह देखा जाता है कि ये एंटी इनकम्बेंसी है, सत्ता विरोधी लहर है और सत्ता को बदलने के लिए लोग घरों से बाहर निकलते हैं। लेकिन इस बार कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार को दोबारा सत्ता सौंपने के लिए बिहार की जनता इतनी बड़ी तादाद में अपने अपने घरों से बाहर निकली है और ये रिकॉर्ड वोटिंग यहां पर बिहार में हुई है। इस रिकॉर्ड वोटिंग में महिलाओं ने जो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है वो सबसे दिलचस्प होगा। हमें लगता है कि दोपहर 12 बजे के बाद आप दोनों यही, अंजना और साहिल, यही चर्चा बिहार के बड़े बड़े नेताओं से, केंद्र के बड़े बड़े नेताओं से, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से यही चर्चा करेंगे कि क्या मध्य प्रदेश के बाद, क्या महाराष्ट्र के बाद एक बार फिर से महिलाओं ने अपने मुख्यमंत्री पर, उनको जो पैसा दिया गया है, उनकी जो लाडली बहना वो बनी है, उस पर विश्वास किया है और ये एक बहुत बड़ा महिलाओं का विश्वास नेताओं पर हो चला है। लेकिन फिर से बिहार में युवा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस बार के चुनावों में अंजना और साहिल निभा रहा है। तो वो युवा किस तरफ जाएगा? इस बार भी मुद्दा ये रहा कि 20 साल पहले की जंगल राज की याद दिलाई गई। ऐसा नहीं हुआ कि आज क्या है। बड़ी दिलचस्प बात है कि नीतीश कुमार से नाराजगी नजर नहीं आई है 20 साल के बाद भी। जहां एंटी इनकम्बेंसी होनी चाहिए थी, जहां रोजगार, बिहार में युवा भर्ती परीक्षा को लेकर सड़कों पर उतरा है, पेपर लीक को लेकर सड़कों पर उतरा है, जहां बिहार में विभिन्न पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, वहां पर अगर इतनी भारी तादाद में लोग वोट देने के लिए निकलते हैं, रिकॉर्ड वोटिंग करते हैं 1951 के बाद, तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है। और यहीं पर इसी जबरदस्त चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा बिहार के लोगों ने लेकर ये जता दिया है कि हम क्या सोच रहे हैं, हमने क्या किया है, हमने किसकी किस्मत ईवीएम में बंद की है, वो आप में से कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता। 9 बजे के लगभग पहला रुझान आप देंगे, 8:45 बजे के लगभग पहला रुझान आप देंगे और उससे तस्वीर साफ होगी। और ये धुंधली सी जो तस्वीर है वो जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा 12, 1, 2 बजे तक हमें लगता है कि पूरी तस्वीर साफ कर देंगे, रुझान कम से कम आप बता देंगे और शाम होते होते परिणाम आपके और हमारे सामने होंगे। लेकिन इस बार बिहार के चुनाव ने सभी चुनावी पंडितों को बैकफुट पर खड़ा कर दिया है। कोई भी ये बोल पाने की स्थिति में नहीं। अंजना, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिए, बिहार के भीतर जब यूनाइटेड बिहार हुआ करता था तब ये भी आंकड़े देखे गए हैं कि जब 7% से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा 1967 में, तब सत्ता का बदल हुआ, कांग्रेस की सत्ता चली गई, संयुक्त विधायक दल की सरकार बनी। 1980 में एक बार फिर 6.77 पॉइंट्स जब वोटिंग बढ़ा, 6.77%, 6.5% के करीब कांग्रेस सत्ता में एक बार फिर लौटी 78 के बाद में। 1990 में लालू यादव एक बार फिर सत्ता में आए, तब भी 3-4% वोटिंग बढ़ गया था। लेकिन एक बार नीतीश युग की शुरुआत हुई साल 2000 से, उसके बाद से 2005 के बाद, तो 2005 के बाद जितना भी वोटिंग परसेंटेज में इजाफा हुआ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहा, लेकिन नीतीश कुमार वापस चुनते चले गए। और यही भरोसा है, एक बार फिर से अगर 9% से ज्यादा वोटिंग प्रतिशत में इजाफा हुआ है तो यही भरोसा है एनडीए को कि एक बार फिर से नीतीश कुमार चुने जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ युवाओं का साथ किसको मिलेगा? ये लंबी पूजा चल रही है, मतलब आरती कर रहे हैं अभी, मतलब काफी लंबी पूजा चल रही है। मुख्यमंत्री रहे और इस बार काफी टफ चुनाव रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वो सड़क पर उतरकर उनका फेज 1 के समय पे हमने देखा था कि तू मैं हो गई थी वहां के आरजेडी के एमएलसी के साथ में, और उनका दावा था कि आरजेडी के समर्थक उनके लोगों को वोट देने से रोक रहे थे, ये भी बात चल रही थी। तो कई जगहों पर इस तरह की बातें आती रही, आपसी जो एक टकराव की स्थिति आरजेडी और एनडीए के समर्थकों के बीच में बनती रही। लेकिन इन सब के बीच जनता ने तो वोट किया है, भारी तादाद में वोट किया है। कुछ ही देर में बैलेट वोटिंग जो हुई है, पोस्टल बैलेट के जरिए जो वोटिंग हुई है उसकी गिनती शुरू हो जाएगी।